अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर विद अरुण सुरेश और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और हमारे व्यूअर्स आप कहीं से भी हमें जो देख रहे हैं अपनी जो है एग्रीकल्चर के रिलेटेड अपने सारे डाउट्स और अपने सारी क्वेरीज को अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे। और जो है एग्रीकल्चर के रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स आपको नए नए सीखने को मिले होंगे। ठीक है, अभी जो है आज जो हम इस चीज में डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि इरिगेशन की जो टाइमिंग है, हम उसको इरिगेशन शेड्यूलिंग को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्यों जरूरी है, क्या असर पड़ेगा ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग से। आज हमने इस चीज को डिस्कस करना है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो यही है, इरिगेशन शेड्यूलिंग के मुतालिक है। लास्ट के जो वीडियो लेक्चर में हमने चीज को डिस्कस किया था वो हमने इरिगेशन की टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ड्रिप इरिगेशन और इसके साथ इरिगेशन की 4 टाइप्स को हमने जो है डिस्कस किया था। आज जो हम चीज डिस्कस करेंगे वो हम इरिगेशन शेड्यूलिंग को डिस्कस करेंगे कि ये है क्या और ये क्यों जरूरी है और क्या असरात पड़ते हैं अगर किसी एग्रीकल्चर लैंड पर या तो अंडर वाटरिंग की कंडीशन आ जाए या ओवर वाटरिंग की कंडीशन आ जाए। हम इन सारी चीजों को आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चैनल पर आप अगर नए आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा कि क्या आज आपको जो है इसमें चीज नई सीखने को मिली या इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अपना ज्यादा टाइम वेस्ट करने से पहले हम इस चीज को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इरिगेशन शेड्यूलिंग when and how much of the water to be applied to the crop। ठीक है, ये चीज यही कह रहा है कि इसका मकसद ये है कि कब और कितना जो है पानी हमें देना चाहिए किसी भी क्रॉप को। अब यहाँ पर आपको ये चीज, दो चीजें याद रखने की जरूरत है। नंबर 1, यहाँ पर जो चीज लिखी हुई है when एंड हाउ मच ऑफ वाटर, यहाँ पर यही कह रहा है कि कब और कितना जो है पानी किसी भी क्रॉप को देना चाहिए। ये बताता है हमें इरिगेशन स्केड्यूलिंग। अब ये कह रहा है कि हाउ मच वाटर इज अवेलेबल टू द प्लांट, कितना पानी जो है प्लांट के लिए अवेलेबल है। ये क्योंकि पानी जो है बेसिकली मेन है उसके लिए, क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए। जितना ज्यादा पानी होगा, जितना उसकी रिक्वायरमेंट होगी, अगर उतना वहां पर उसको हम पानी सप्लाई करेंगे तो उसकी आइडियल ग्रोथ होगी, हमें ज्यादा यील्ड मिलेगी और उसकी जो फ्रूट क्वालिटी होगी वो बेहतर होगी। तो पानी का एक क्रॉप के लिए, एक एग्रीकल्चर लैंड के लिए होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इरिगेशन स्केड्यूलिंग हमें बताती है कि किस एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए कितना पानी और कब पानी इसकी रिक्वायरमेंट है और कब ये जरूरी है, तो हमें ये बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जानना जरूरी होता है कि कितना पानी अवेलेबल है या कितनी किस क्रॉप की रिक्वायरमेंट है उसकी जो है क्रॉप के लिए। अब यहाँ पर ये हमें कह रहा है कि इस चीज को भी जानना जरूरी है कि हाउ एफिशिएंटली द प्लांट कैन यूज इट। अब इससे मुराद ये है कि एक कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको हम इतना पानी दे देते हैं मगर वो उतना उसको यूज नहीं कर पा रहे होते, तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स फेस होने को आ जाती हैं जिनकी वजह से उस क्रॉप की यील्ड पर इफेक्ट पड़ता है, उसकी क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ता है। तो हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि अगर हम इस क्रॉप को इतना पानी देंगे तो ये जो है इसको इतना मैक्सिमम जो है यूज कर पाएगी, इस पर इसका असर नेगेटिव वे में नहीं बल्कि पॉजिटिव वे में होगा। इसीलिए इरिगेशन जरूरी है, इरिगेशन स्केड्यूलिंग जरूरी है। अब यहाँ पर कह रहा है टू अवॉइड ओवर और अंडर वाटरिंग। ठीक है, यहाँ से मुराद ये है कि या ना तो उस क्रॉप को ज्यादा पानी दिया जाए और ना ही उस क्रॉप को जो है कम पानी दिया जाए कि उसकी रिक्वायरमेंट ही कम जो है, इतना पानी कम ना हो कि उसकी जो नीड है वो ही फुलफिल ना हो। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि किसी भी एग्रीकल्चर लैंड को या क्रॉप को या अपनी फील्ड को ना तो आपने उस लेवल से ऊपर पानी देना है कि उस पर वो नेगेटिवली अफेक्ट करना शुरू कर दे, और ना ही उसको जो उस लेवल के कम पानी देना है कि उस पर जो है उसका एक जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े कि उसका वो फूड ही ना बन पाए, ना तो हमें फिर वो क्वालिटी देखने को मिलेगी और ना ही हमें जो इसकी बेटर यील्ड मिलेगी। तो यहाँ पर नीचे इन्होंने दो चीजों को डिस्कस कर रखा है, अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग के टॉपिक को। अब यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि अगर अंडर वाटरिंग हो गई, हमने जो पानी का लेवल रिक्वायर था उससे अगर हमने कम पानी दिया उस क्रॉप को, तो उसकी मार्केट वैल्यू में जो है वो कमी हो जाएगी क्योंकि यील्ड प्रोडक्शन की वजह से। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी क्रॉप की जो यील्ड को इंक्रीज करने में जो मेन किरदार होता है वो उसकी न्यूट्रिएंट्स का, वो उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर पानी उसकी रिक्वायरमेंट लेवल से कम होगा तो उसकी यील्ड कम होगी और उसकी मार्केट वैल्यू कम होगी, जो कि इकोनॉमिक लॉस की तरफ जाएगा। हमारा जो क्रॉप है उसकी अगर लेवल कम हो जाएगी तो हमें जो है
उसकी हाई इकोनॉमिक वैल्यू, जहाँ उसकी जो जितने हमें पैसे बनते हैं उतने नहीं मिलेंगे, मार्केट वैल्यू से हमें कम मिलेगी। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर पानी कम होगा तो उसकी साइज और उसकी क्वालिटी में भी, जो क्रॉप की जो फ्रूट हमें मिलेगा उसकी साइज और उसकी क्वालिटी में भी हमें जो है कमी देखने को मिलेगी। इसी वजह से जो है अंडर वाटरिंग हमें दो तरह से नुकसान पहुंचाती है। एक तरीके से वो जो फूड की यील्ड है उसको कम कर देती है, दूसरी जो क्वालिटी है फूड की उसको भी कम कर देती है। तो बेसिकली ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर अफेक्ट करती है अंडर वाटरिंग, इसीलिए हमें इस अंडर वाटरिंग से बचना पड़ेगा। अब दूसरी जो चीज हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे वो है ओवर वाटरिंग। अब ओवर वाटरिंग के भी दोनों ही असरात हैं। जिस तरह से अंडर वाटरिंग के हमने देखा कि फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी पर असर पड़ रहा है, इसी वजह से ओवर वाटर की वजह से जो है हमें वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलेगी। जो हमने लास्ट टॉपिक्स में डिस्कस किया था वीड के बारे में, हमें वो यहाँ पर देखने को मिलेगी कि किस तरीके से जो है वो वीड जो है, वो जो कि पेस्ट है, वो जो है उस क्रॉप की न्यूट्रिएंट्स को लेना शुरू कर देंगी और इसकी न्यूट्रिएंट्स में जो है कमी आ जाएगी। इसीलिए जो है ये नुकसानदेह होगी किसी भी क्रॉप के लिए। तो यहाँ पर अनवांटेड ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है हमें वैल्यूएबल वाटर का लॉस मिलता है। ठीक है, अगर ज्यादा हम पानी देंगे जितने रिक्वायरमेंट के ऊपर है तो बेसिकली ये वाटर वेस्टेज की तरफ चीज जो है चली जाएगी। यहाँ पर ये सॉइल इरोजन को कॉज कर सकती है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम ओवर वाटरिंग करेंगे ना, तो यहाँ पर जो है पेस्टिसाइड, पैथोजन और वीड को जो है फैलाव आ सकता है। मतलब एक अगर क्रॉप पे इनका लेवल कम है तो ओवर वाटरिंग की वजह से इनका जो पॉपुलेशन है, इनकी जो लेवल है वो इंक्रीज होने के जो है सिम्टम्स बहुत ज्यादा हैं या चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि ओवर वाटर की वजह से पेस्टिसाइड, पैथोजेंस और जो है इन वीड्स के पॉपुलेशन इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि अब इनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, जैसे कि लेबर की हो गई, पंपिंग या कॉस्ट ऑफ वाटर, ओवरिंग वाटरिंग से इनकी भी जो है कीमतों में इजाफा हो जाएगा, इनकी भी इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस होगा। हमें जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इन चीज पर। यहाँ पर इसकी जो है न्यूट्रिएंट्स में कमी हो जाएगी ओवर वाटरिंग की वजह से। उसके बाद उसकी लास्टली जो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि इसकी क्वालिटी और रिड्यूस यील्ड में पड़ेगा। तो ओवर वाटरिंग हो या अंडर वाटरिंग हो, इसकी वजह से क्रॉप पर जो असर पड़ता है वो दोनों तरीकों से पड़ता है। वो जो है क्रॉप को असर करता है तो दोनों तरीकों से, उसकी यील्ड को कम कर देता है, उसकी क्वालिटी को कम कर देता है। तो एज एग्रीकल्चरिस्ट, एज ए रिसर्चर, एज ए स्टूडेंट हमने इस चीज को ध्यान रखना है। इरिगेशन स्केड्यूलिंग को हमने समझना है। किसी भी क्रॉप को अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि कब हमें जो है उसको पानी ज्यादा देना है, कब उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, कब उसको जो है पानी देना है, कब उसको कितना पानी देना है। ये चीजें हमें जानकर फिर ही उस क्रॉप को आइडियली ग्रो करना है, ताकि हमें किसी तरह का इकोनॉमिक लॉस ना हो, हमें जो है बेटर यील्ड मिलती रहे, हमें बेस्ट यील्ड मिलती रहे और हमें उस फ्रूट की जो है बेस्ट क्वालिटी मिलती रहे। नेक्स्ट के जो टॉपिक में हमने चीज को डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है टिलेज और इसकी टाइप्स को। ये हम अपना 9th नंबर टॉपिक डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज टिलेज और इसकी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। आई होप तो जो आज का हमारा ये इरिगेशन के मुताबिक लास्ट टॉपिक था ये आपको समझ आ गया होगा और आपने जो है इरिगेशन स्केड्यूलिंग को अच्छे से समझ लिया होगा कि अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग के क्या असरात हैं, किस तरीके से वो जो है यील्ड को कम कर देते हैं, किस तरीके से उसकी क्वालिटी को डिक्रीज कर देते हैं। इनके असरात हमने आज पढ़े। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टिलेज को और इसकी टाइप्स को। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे आप अगर नए आए तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज क्या चीज नई सीखने को मिलेगी। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक दे मुझे इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।